टोल प्लाजा के समीप टोल कर्मियों की मिलीभगत से 3 पॉपुलर के पेड़ों की चोरी। जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे नियामतपुर टोल प्लाजा पर आज पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि टोल कर्मी और रूट पेट्रोल अधिकारियों की मिलीभगत से 3 पॉपुलर के पेड़ काटकर ले जाए गए हैं। इस मामले में एक पत्रकार और उनके 3 भाइयों के विरुद्ध झूठी तहरीर दर्ज कराई है। पत्रकार का दावा है कि वे घटना के समय घर से एक एक्सीडेंट की कवरेज के लिए रामपुर दोराई जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग पेड़ काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर टोल कर्मचारियों और रूट पेट्रोल अधिकारियों की मौजूदगी में इनकी मिलीभगत से घटनास्थल से पेड़ों को काटा गया है। आरोप है कि टोल कर्मी और रूट पेट्रोल अधिकारियों की मिलीभगत से पेड़ों की चोरी की गई है। पत्रकार और उनके भाइयों के खिलाफ झूठी तहरीर देने पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों एवं पत्रकारों ने टोल प्लाजा पर नारेबाजी कर पत्रकार रहमान अली के विरुद्ध पेड़ चोरी की तहरीर देने पर नाराजगी जताते हुए हंगामा कर सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की, लेकिन टोल कर्मचारियों ने फुटेज दिखाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पत्रकारों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम एसआई नरेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टोल कर्मियों की मिलीभगत से पेड़ काटने का आरोप लगाया है। पत्रकार के साथ पहुंचे किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों के सामने पत्रकार रहमान अली के खिलाफ गलत तहरीर देने पर टोल प्लाजा के रूट पेट्रोलिंग मैनेजर ने माफी मांगी है, जिसके बाद किसान और पत्रकार शांत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। तो पहले मैं आपको बताऊँ, मैं रहमान अली, मैं यूपी न्यूज़ 24 संपादक हूँ। मेरा अपना चैनल मुरादाबाद से प्रकाशित रहता है और मैं न्यामतपुर एक रोड का रहने वाला हूँ, जहाँ पर टोल टैक्स पड़ता है। जो टोल टैक्स मुंडा पांडे वो न्यामतपुर एक रोड का टोल टैक्स पड़ता है। मामला यह है कि कुछ टोल के अधिकारी हैं, एक रूट पेट्रोलिंग अधिकारी हैं, उन्होंने जो है मेरे खिलाफ और मेरे 3 भाइयों के खिलाफ एक झूठा प्रार्थना पत्र थाना मुंडा पांडे में दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रहमान अली, उस्मान, सुल्तान, भूरा, ये चारों भाइयों ने पेट्रोल जो टोल के NHI में 3 पोपड़ा के पेड़ खड़े हैं उनको काट के अपने अर्जुन ट्रैक्टर से लाद कर ले गए हैं। और जो पत्रकार की गाड़ी है वो गाड़ी भी कैमरे रिकॉर्ड हुई है, जो ट्रैक्टर है वो भी रिकॉर्ड हुआ है। दरअसल मामला इन्होंने पूरा झूठा प्रकरण रचा है, लेकिन मामला सच्चाई में यह है कि मैं सुबह 6:30 बजे मुझे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी 0 पॉइंट के पास में। मैं सुबह 6:30 बजे अपने घर से अपनी बाइक नंबर UP 21 BN 1470 से अपने जा रहा था। तो मैंने जब टोल टैक्स मेडिकल बराबर आकर देखा तो कुछ टोल के अधिकारी और रूट पेट्रोल अधिकारी की मिलीभगत से कुछ अज्ञात लोग जो पोपला के पेड़ थे वो पेड़ काट रहे थे। मेरी गाड़ी देखने के बाद मेरे गांव न्यामतपुर में गए। न्यामतपुर में जाके बोले भाई तुम्हारे न्यामतपुर में कौन पत्रकार है? मेरे गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में एक पत्रकार है रहमान। तो इन्होंने मेरे भाइयों के नाम, जो कि अब से 10-10 साल से बाहर रह रहे हैं, 15-15 साल बाहर रह रहे हैं, उनके नाम इन्होंने तहरीर में लिखवा के और एक झूठा प्रार्थना पत्र थाना मुंडा पांडे में दिया है और मुकदमे लिखवाने की मांग की है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन टोल कर्मचारियों की ये हर बार की बात हो गई है। ये आए दिन किसी न किसी गरीब को फंसाना चाहते हैं और आए दिन अपनी तनाशाही के बल पर टोल से अब ये नियामतपुर का दौर थोड़ी है, 4 कदम नियामतपुर है। अगर किसी को बीमारी हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो दुगना टोल टैक्स लेते हैं। ये गाड़ी से दुगना टोल टैक्स वसूलते हैं और अपनी अगर कोई किसान पदाधिकारी है उसकी गाड़ी का मैसेज होता है तो उस गाड़ी को रोक के उस किसान पदाधिकारी को जलील करते हैं। ये इनकी आज दिन की तानाशाही हो गई है। अगर आज मैं अपनी आवाज़ उठाता तो ये कल किसी मेरे गांव के, किसी मेरे भैया को या किसी गांव के रहने वाले को ये फंसा देते और उसके बाद झूठा मुकदमा लिखवा कर ये पेड़ चोरी का मुकदमा लिखवाते। और यहाँ पर जब मुंडा पांडे पुलिस को ये प्रार्थना पत्र दिया गया तो पुलिस ने जांच स्पष्ट की है। और जब मैंने सूचना डाली अपने पत्रकार ग्रुप के साथियों में और लोक शक्ति ग्रुप में डाली मैंने, तो जब मेरे पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए तो इन लोगों ने, टोल कर्मचारियों ने एक अभद्र भाषा का यूज किया। यहाँ टोल पर रहता है। हमसे क्या मांग रखना चाहते हैं? प्रशासन से मेरी मांग ये है कि टोल अधिकारियों ने मेरा झूठा नाम लिखवाया है, गांव में जाकर नाम लिखवाया है। जिसने नाम लिखवाया है उस आदमी को टोल प्लाजा मुंडा पांडे बुलाया जाए और सबके सामने उसे मैं शिनाख्त कराया जाए, अन्यथा इनके ऊपर मैं 420 का और मारने का मुकदमा करूंगा। किसान यूनियन लोक शक्ति पदाधिकारियों ने बात की तो इन्होंने प्रेस बनता देख इन्होंने कहा कि जो हमने रहमान अली के खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र दिया है वो हम वापसी ले रहे हैं। अरे जब मैं चोर हूँ तो क्यों वापसी ले रहे हो? तो मैं प्रयास किया जा रहा है। अगर अन्यथा मैं अपने पत्रकार साथियों को या अपने लोक शक्ति पदाधिकारियों को अगर मैं सूचना देता तो रात के समय में मेरे पर झूठा मुकदमा लिखा जाता और मेरे सब भाइयों को जेल भेजने का काम करते हैं लोग। इनकी तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है, ये आए दिन किसी गरीब या गरीब के साथ तानाशाही करते हैं, किसी ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं कि अगर कोई परेशानी में जा रहा है तो उसकी गाड़ी रोक कर जलील करते हैं, दूना टोल वैसे। मैं सरकार से ही मांग करना चाहूँगा कि या इस विषय की निष्पक्ष जाँच की जाए और जो फर्जी बड़ा बिल्कुल है उसके ऊपर
420 का और मारने का मुकम्मल दर्ज किया है। मैं लिखवाया गया है, क्या मैटर था ये मैटर ही है। मैं 6 बजे आया, अरे अभी तो बोल रहा हूँ यार, मैं 6 बजे आया धान काटने के लिए उसी खेत में। ठीक, मैंने धान बोले यार चलो नुकसान हो गया कोई बात नहीं है तुम्हारा, ठीक है। जब नुकसान हो गया तो मन की चलो हो गया तो हो गया। मैं अपने धान काटने लगा, उन्होंने 1-1.5 घंटा कटाई करी है पेड़ों की। तो वो किसने करी थी, कुछ पता है आपको? जब मेरे गांव के नाई मुझे पहचान नहीं, तो फिर ये जो रहमान अली के नाम से, उनके तीनों भाइयों के नाम से जो मुकदमा लिखवाया गया है, वो नाम किसने दिए थे? वो मुकदमा फिर गए गांव में, वो गांव में बोला, उन्होंने जाकर पता करा भाई घर गांव में परेश वाला पत्रकार कौन है। अच्छा, तो ये फिर लड़कों से लिखवा कर लाए कि अब वो आदमी है रहमान नाम। मतलब आपने इन्हें कोई नाम नहीं दिया, इन्होंने गांव में जाके खुद तफ्तीश की और उसके आधार पे नाम लिखे हैं? हाँ, उसके आधार पर इनके लाइन परेश वाला ये है मेरे गाँव में। मुझे फांस रहे तो मेरे गांव में परेश वाला ये है। अच्छा, इस तरीके से बात है इनकी। आपने इन्हें रहमान अली को देखा तो नहीं था मौके पे? ना मौके पर नहीं, रहमान अली मौके पर नहीं था। आपको ये बात कही थी या तो पता निकाल के रहमान अली को मैं जानूँ अच्छी तरीके से। तो मैं तो उसे पकड़ कर लेके आता और जानता था कि चल भाई पेड़ तूने काटे।